नमस्ते, मैं हूं अंकित देव दृष्टिकोण प्रोडक्शन से और आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर। आपने जिंदगी में दो वर्ड्स बहुत ज्यादा सुने होंगे, सुर और ताल। फिलहाल हम चलते हैं ताल की तरफ। ताल मतलब टेम्पो। अगर आप यहां से जाते हैं, यहां पर आपको एक सेक्शन दिख रहा है, यहां पर लिखा है 140। हिंट पैनल में आप देखें तो वहां लिखा हुआ है, यहां पर अगर हम पढ़ेंगे टेम्पो। टेम्पो एग्जैक्टली है क्या? आप जब सॉफ्टवेयर खोलते हैं, सबसे पहले बाय डिफॉल्ट आपको जो यहाँ नंबर नजर आता है वो है 140। लेट्स से अगर आप कोई और सॉफ्टवेयर जाते हैं क्यूबेस, तो वहाँ होता है 120 बाय डिफॉल्ट। एबल्टन में इट्स 130 और 120, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। बट ऐसा कुछ नहीं है कि शुरू में वो कौन सा नंबर लिखा हुआ है, बिकॉज वो कभी भी आप चेंज कर सकते हैं। इस नंबर का एग्जैक्ट मतलब क्या है? टेम्पो मीन्स बीट्स पर मिनट। बीट्स पर मिनट यानी कि अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं एक घड़ी की, एक घड़ी 1 मिनट के अंदर 60 बार क्लिक देती है। क्लिक अगर हम बीट की तरह मान लें तो वो हुआ 60 बीट्स पर मिनट। कैसे? चलिए मैं इसको, अगर आप इसको पकड़ते हैं, ऊपर नीचे स्क्रॉल करते हैं, तो आप देखेंगे इसकी टेम्पो कम या ज़्यादा होती है। मैंने इसे कम किया, मैं नीचे करता जा रहा हूँ और यहाँ से मैं ले गया 60 की ओर। अब यहाँ आप देखेंगे एक ये चीज़ बनी हुई है पेंडुलम सा, जिसके अगर आप पढ़ते हैं हिंट पैनल में तो लिखा है मेट्रोनोम। इसे मैंने ऑन कर दिया है। मेट्रोनोम क्या चीज़ है? मेट्रोनोम इज अ डिवाइस जो रेगुलर बीट्स या क्लिक प्रोड्यूस करती है। उसमें एक पेंडुलम लगा होता है जो लेफ्ट राइट मूव करता रहता है और आपको बताता रहता है कि 1 मिनट के अंदर उसने कितनी बीट या कितने क्लिक दिए। मैंने इसे 60 बीट्स पर मिनट पर सेट कर दिया है। चलिए प्ले करके देखते हैं ये किस तरह की साउंड देती है। 1 2 3 4 1 2 3 4 स्टॉप। अब ये जो टिक 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 आप सुन रहे हैं, इसकी जो टाइमिंग थी एग्जैक्टली आपकी घड़ी की सुई की तरह चल रही है। अगर आप सुने बिल्कुल ध्यान से, 1 मिनट में 60 बार, तो आप एक बेसिक जो फंडा है वो समझ चुके हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, लेट से मैं इसे पकड़ता हूँ, मैं थोड़ा ऊपर को स्क्रॉल करता हूँ, ये हो गया है। चलिए और तेज ले जाते हैं, इसे मैं ले गया 100 पे। यानी अब ये 1 मिनट के अंदर 60 की जगह 100 बार क्लिक करेगा। तो कोई भी दुनिया में गाना, कोई भी दुनिया की जिंगल, सबसे पहला जो इनिशियल पॉइंट है म्यूजिक प्रोडक्शन का, वो बनती है टेम्पो के ऊपर, ताल के ऊपर। म्यूजिक बनने से पहले सबसे पहले आपको ये निर्धारित करना होता है कि मेरे गाने की या मेरे जिंगल की या जो भी मैं बनाने जा रहा हूं उसकी टेम्पो क्या होगी। तो सबसे पहले हम कोई बना हुआ गाना देखेंगे कि वो कौन सी टेम्पो पर चल रहा है। मैं इस फोल्डर में जाता हूं और यहां पर ये गाना है, मैं इसे प्ले करके देखूंगा। 1 2 1 2 1 2 ये एक बीट पर चल रहा है। मैं इसकी टेम्पो किस तरह से मेजर करूंगा? मैं वापस अपने सॉफ्टवेयर में आया, जहां आपको ये दिख रहा है ये सेक्शन जहां पर हमने टेम्पो लिखी है। राइट क्लिक, यहां पर लिखा है टैप। मैंने टैप पे क्लिक किया और आपके सामने ये विंडो खुल गई है, टेम्पो टैपर। मैं क्या करूंगा, कोई भी दुनिया में गाना जो भी मैं सुन रहा हूं उसके साथ साथ माउस से इस पर क्लिक करता जाऊंगा। चलिए मैं उस गाने को प्ले करता हूं और देखता हूं उसकी टेम्पो क्या आती है। गाना मैंने स्टॉप किया, मैं इसके साथ टक 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 क्लिक करता जा रहा था, वहां पर आया है 135। मैंने इसे बंद किया, यहां पर आ गया 135। चलिए मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूं सॉफ्टवेयर के अंदर। ये एक तरीका है किसी भी ऑडियो को अंदर ले जाने का। मैंने यहाँ ड्रॉप कर दिया, ये एकदम यहाँ पर 0 to 0 मैंने सिलेक्ट कर दिया, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर इसे यूं कर दिया। अब हम देखते हैं स्टॉप। हाँ, अब हम देखते हैं कि इसकी टेम्पो जो हमने निकाली है क्या वो मैच करती है या नहीं। काफी हद तक मैच हो रही है। अब आप देखेंगे कभी कभी कुछ गानों की या फिर इस गाने की भी एग्जैक्टली मैच नहीं हो रही, तो हमें किसी गाने की टेम्पो किस तरह से मैच करनी है, क्योंकि हो सकता है आपका मन हो किसी गाने को रीमिक्स करने का। तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा, उस गाने की टेम्पो मेजर करके लाइन टू लाइन बीट मैच करना। यहाँ देखिए मैंने इस गाने को थोड़ा यहाँ लाते हैं, मैंने थोड़ा जूम किया,
ये एक सेक्शन मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, देखते हैं ये क्या साउंड करता है। फिलहाल मैं मेट्रोनोम बंद कर रहा हूँ। टम टम टम, ओके ये एक टम है। मैंने क्या किया, अपने कीबोर्ड में ऑल्ट प्रेस किया। अब मैं इसे आराम से कहीं भी मूव कर सकता हूँ रादर देन वो ग्रिड पर चलता जाए, और एकदम 0 0 मैंने यहाँ सेट कर दिया है। जैसे ही मैंने इसे सेट किया आप देख सकते हैं बाकी अपने आप सेट हो गए हैं, क्योंकि ऑलरेडी 135 में मेजर कर ही चुका था। यानी कि ये जो शुरू में एक खाली जगह है ये मुझे नहीं चाहिए, ये मास्टरिंग करते टाइम थोड़ा सा मैंने आगे या पीछे कर दिया होगा। अब सुनते हैं। मेट्रोनोम ऑन किया, राइट क्लिक प्रेस किया, जितना मैं सुनना चाहता हूं उतना मैंने सिलेक्ट किया, स्लाइस लिया, इधर से काटा, इधर से काट दिया, वापस पेंट लिया, राइट क्लिक रिमूव, ये मेरे पास आ गया है। डबल क्लिक, चलिए मैं बिल्कुल यहाँ तक लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, इसे भी पकड़ा और 0 to 0 ले आया हूँ। अब मैं सुनता हूँ कि क्या चीज़ मेरे हाथ में रह गई है। नाइस, एकदम परफेक्ट। ये मैंने यहाँ से रिमूव किया ताकि वो एकदम लूप बन जाए। राइट, अब मेरे पास जो एक लूप आ गई है मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूं। लेट से मैंने इसे पकड़ा, मैं थोड़ा पीछे ले गया, 1 सिलेक्ट किया, 2 3, एक और यहां क्लिक किया। चलिए मैं यहां से जाता हूं, मुझे यहां पर एक दिखी किक, ये मैंने ड्रैग की यहां पर, ये थोड़ा जूम किया, फिर से सिलेक्ट किया, किक बंद, मैं गया स्नेयर लेते हैं। एक, दो, अब सुनते हैं 135 के ऊपर उस गाने के साथ मैंने क्या कर दिया है। ये अब आपको यहां पर ग्रिड लाइंस नजर आ रही हैं। ये ग्रिड लाइंस जो लगी हैं ये एग्जैक्टली 135 के हिसाब से ही डिवाइडेड है। मैंने इसे पीछे किया, इसको क्लिक किया, 1 2, रिमूव किया, 1 2 3, तो इस तरह से आप किसी भी गाने को रीमिक्स कर सकते हैं, उसकी कोई भी एक लीड के साथ छेड़खानी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता लग गया है कि उस गाने की टेम्पो क्या है। राइट क्लिक और ये सारा मैंने रिमूव कर दिया। लेट से मैं यहां पर जाता हूं स्टेप सीक्वेंसर में। आप बोल सकते हैं चैनल रैक 11 में वो स्टेप सीक्वेंसर होता था, तो मुझे आदत है स्टेप सीक्वेंसर बोलने की। इस पर क्लिक किया, मैं यहाँ से गया, मैंने लिया, चलिए FL कीज ही लेते हैं, राइट क्लिक, पियानो रोल, और मैं एक साउंड लगाता हूँ। प्ले किया, ये हटाते हैं मेट्रोनोम, सिर्फ ये सुनते हैं क्या कह रहा है। मेट्रोनोम के साथ 135 की BPM पर। अब मैं जैसे जैसे बीट्स पर मिनट 135 है, अगर मैं इसे बढ़ाता जाऊंगा तो आप देखेंगे इसकी भी ताल चेंज होती जाएगी, वो तेज होती जाएगी। मैं कम करूंगा तो ये स्लो होती जाएगी। तो आपको पता लग गया है टेम्पो मेरी क्या चीज़ है। कोई भी गाना, कोई भी जिंगल, कुछ भी बनाने से पहले सबसे पहले आपको निर्धारित करनी होगी मेरे गाने की ताल क्या होगी, टेम्पो क्या होगी। वो टोटली आपकी फील के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर उस गाने के ऊपर भी डिपेंड करता है जहाँ से आप इंस्पायर होकर सॉफ्टवेयर के आगे बैठे हैं।
शुरू में हमने बात की थी सुर और ताल की। ये थी ताल यानी टेम्पो। इसमें और चीजें हम क्या क्या कर सकते हैं, टाइम स्ट्रेचिंग और ऐसा और भी बहुत कुछ चीजें हैं जो हम आगे जाके सीखेंगे। फिलहाल हम बात करेंगे सुर की। सुर मतलब की, जो देखेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अंकित देव फ्रॉम दृष्टिकोण प्रोडक्शंस साइनिंग आउट। नमस्ते।